नमस्कार, मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं और आप मिलकर करेंगे आपकी वसंत पुस्तक का पाठ 12 सुदामा चरित, जो कि नरोत्तम दास जी द्वारा लिखित है। इस पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा के माध्यम से सच्ची मित्रता का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इनकी मित्रता को सच्ची मित्रता के आदर्श के रूप में देखा जा सकता है, ऐसी मित्रता जो अनुकरणीय है। तो चलिए आरंभ करते हैं। सारांश। शीस पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरुपाय उपनह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। श्री कृष्ण से मिलने गए फटे हाल सुदामा को देखकर द्वारपाल ने भवन में जाकर श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। उसके सिर पर न पगड़ी है, न शरीर पर कुर्ता है। हे प्रभु, पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फट कर लटक रही है, जिसे छिपाने के लिए उसने उसे बार बार मोड़ रखा है। उसके पाँव में जूते के निशान तक नहीं है। ऐसा लगता है उसमें जूते खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। दरवाजे पर खड़ा वह दुर्बल ब्राह्मण द्वारका की धरती की सुंदरता को आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। वह दीन दयाल का भवन पूछते हुए अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कटंक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतेना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करु के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इन पंक्तियों में सुदामा की दीन दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है, कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा उनके पैरों में बहुत से कांटे चुभे हैं। व्याकुल कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि मित्र, तुम ये अपार दुख भोगते रहे, पर यहाँ न आकर यूं गरीबी में दिन बिताते रहे। सुदामा की ऐसी दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण करुणा से भरकर रोने लगे। रोते हुए कृष्ण की आंखों से इतने आंसू गिरे कि उन्होंने प्रात के पानी को छुआ तक नहीं और आंसुओं से ही सुदामा का पैर धो दिए। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे पद्यांश की ओर। कुछ भाभी हमको दिए, सो तुम काहे न देत। चाप पटोरी कोख में, रहे कहो कि हेत। आगे चना गुर मात दयते, लो तुम चाबे हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो परवीने। पोटरी काख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्ही। सुदामा के पैरों को धोने के बाद कृष्ण ने देख लिया कि सुदामा उनसे कुछ छिपाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने सुदामा से कहा कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार दिया है उसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो। तुम उपहार की उस पोटली को अपनी काख में किस कारण से छिपाए जा रहे हो। कृष्ण सुदामा को बचपन की याद दिलाते हुए कहते हैं, बचपन में गुरु माता ने जब हम दोनों के लिए चने दिए थे, तुमने हमें नहीं दिए और अकेले ही खा लिए। श्री कृष्ण ने चुटकी लेते हुए कहा कि मित्र, चोरी की आदत में तुम तो पहले से ही कुशल हो। आज भी प्रेम रूपी अमृत रस में सने चावलों की पोटरी को
अपनी काख में छिपाने का प्रयास कर रहे हो। मित्र, तुम्हारी पिछली आदतें अभी भी ज्यों की त्यों हैं। तुम उन्हीं आदतों के वशीभूत हो। भाभी द्वारा दिए गए चावलों को भी चुराने की कोशिश कर रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। वह पुलकिन वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हाँ आवत नाही हुते, वाही पठेयो ठेल। घर घर का ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, अब काह्यो समझाए के, बहु धन धर्यो सके। श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारका से खाली हाथ विदा कर दिया। रास्ते भर सुदामा कृष्ण पर खींचते आ रहे थे। वे सोच रहे थे, द्वारका में रहते हुए तो कृष्ण का दौड़कर मिलना, देखते ही प्रसन्नता से भर जाना, इतना आदर सम्मान देना, लेकिन आते हुए कुछ भी नहीं दिया। उन्हें तो मेरी जाति का भी ध्यान नहीं रहा कि ब्राह्मण को कभी भी खाली हाथ विदा नहीं करते। वे अपने आप से कहते हैं कि ये है तो वही कृष्ण जो जरा सी दही के लिए घर घर हाथ फैलाए घूमता था। क्या हुआ जो अब वह द्वारका का राजा बन गया है, अपार धन संपत्ति का मालिक बन गया है, पर आते या स्वभाव तो वही है जो तब था। जो खुद मांगा करता था वो दूसरों को कैसे कुछ दे सकता है। अब वे अपनी गलती पत्नी पर नाराज होते हैं और सोचते हैं कि मैं तो द्वारका आने वाला ही नहीं था, उसी ने बलपूर्वक मुझे यहाँ भेजा। अब चलकर कहूँगा, कृष्ण ने इतना सारा धन दिया है, उसे संभाल कर रखो, जिससे ये इधर उधर ना होने पाए। के वे टूटी सी वसोई राज समाज बनी, गजबाजी घने मम संभ्रम छायो। केंधो परयो कहु मार्ग भूल, के फिर के मैं द्वारका आयो। भोन बिलोक बे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहु खोज न पायो। द्वारका से खाली हाथ लौटे सुदामा जब विचारों में खोए अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी झोंपड़ी की जगह श्री कृष्ण के राजमहल जैसा ही शानदार प्रासाद बन चुका था। चारों ओर सब कुछ द्वारका जैसा ही था। द्वारका जैसे ही हाथी घोड़े देखकर वे थोड़े शंकित हो गए कि कहीं वे रास्ता भूलकर पुनः द्वारका तो नहीं आ गए। उनके मन में इन सुंदर भवनों को देखने का बार बार लोभ पैदा हो रहा था। मन बार बार यही चाह रहा है कि वे इन सुंदर भवनों को यूं ही देखते रहे। यही सब सोचते हुए गांव भर में अपनी झोंपड़ी खोजते फिरते रहे, लेकिन अपनी झोंपड़ी को खोज नहीं पा रहे थे। क्या वे टूटी सी छान हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पनही नहती, कहले गजराजहु ढाहे महावत। भूमि कठोर पैरात कटे, कहूँ कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुरतो नहीं को दो सवा, के प्रताप ते दाख न भावत। द्वारका से चलते समय श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ नहीं दिया, पर अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा को अपने सम्मान ही संपन्न बना दिया। अब सुदामा के दिन पूरी तरह से बदल चुके थे। कहाँ तो उनके पास टूटे छप्परों वाली झोंपड़ी हुआ करती थी और अब वहाँ सोने के सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं। कहाँ तो उनके पैरों में जूते भी नहीं हुआ करते थे, पर अब महावत गजराज लिए उनके चलने का इंतजार करता रहता है। पहले कठोर भूमि पर सोकर रात बितानी पड़ती थी, पर अब तो मुलायम बिस्तरों पर भी नींद नहीं आ रही। पहले खाने के लिए सवा तथा कोंदो जैसा मोटा तथा घटिया किस्म का अनाज भी नहीं मिलता था, पर अब प्रभु की कृपा से मीठे अंगूर, सूखे मेवे भी अच्छे नहीं लगते, अर्थात
अब मधुर तथा स्वादिष्ट भोजन खाने को मन नहीं चाहता। तो इस कविता के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज के समय के लिए एक उदाहरण है, क्योंकि जब व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से भी इनकार कर देता है, तो श्री कृष्ण ने बुरे समय में सुदामा की मदद करके उन्हें अपने समान ही बना दिया। इससे ये आदर्शपूर्ण मित्रता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।